ओके सो मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पर क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, सो चलें हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इंट्रोडक्शन में क्या बात कर रहे हैं वो कहते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज विद देयर इन्वायरमेंट टू कैरी आउट वाइटल फंक्शन सच एज रिस्पायरेशन। कह रहे हैं जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट के साथ। किस लिए करती हैं? ताकि बहुत सारे फंक्शंस करें, जिसमें एक फंक्शन क्या है, रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती हैं। कह रहे हैं रिस्पायरेशन के साथ साथ जो फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं, ये फोटो ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? देखें, ऑटोट्रोफ वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, या कोई भी एनिमल जो अपना खाना खुद बना सकता है। और फोटो ऑटोट्रोफ यानी वो जो अपना खाना खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो वो एनिमल्स या वो प्लांट्स या वो बैक्टीरिया या वो फंजाई जो फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं, लाइक प्लांट्स, दे कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस तरह नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज करती हैं ना, इसी तरह फोटो ऑटोट्रोफ जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो भी गैस को एक्सचेंज करती हैं। अब हम बोलेंगे यार पानी की ऑर्गेनिजम्स तो पानी के अंदर हैं, तो वो गैस को कैसे एक्सचेंज करती हैं? सो वो गैस एक्सचेंज करती हैं विद वाटर, ठीक है। सो एक्वाटिक एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, ठीक है, वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करेंगी विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि वो जो ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगी वो भी मौजूद होगा वाटर के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगी वो भी वाटर के अंदर चलता जाएगा। सेम इसी तरह जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, वो अपना एक्सचेंज करते हैं विद वाटर विद एयर। सो जो प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वो गैसेस के साथ, एक्वाटिक एनिमल भी जो गैस एक्सचेंज करती हैं वाटर के साथ करती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल हैं यानी कि वो लैंड एनिमल्स जो हैं या लैंड प्लांट जो हैं वो एयर के साथ करते हैं। तो अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के गैसेस का जो एक्सचेंज होना है प्लांट्स में वो कैसे होता है, किन प्रोसेस के ज़रिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल में दरअसल फोटोसिंथेसिस को पढ़ने जा रहे हैं और फिर रिस्पायरेशन, और हम इनके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वो आपने याद भी करना है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कह रहे हैं प्लांट जो होते हैं गैस को एक्सचेंज करते हैं, किस लिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए भी, रिस्पायरेशन के लिए भी। जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों अलग प्रोसेस हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम इनका इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स होता है ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, और ऑक्सीजन जो होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। हालांकि हम इंसान क्या करते हैं, हम तो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, तो नहीं, लेकिन ऐसा प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, और जो एक्सहेल किया जाता है, जो रिलीज़ की जाती है, वो ऑक्सीजन होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। जबकि रिस्पायरेशन के दरमियान प्लांट्स ना सिर्फ, अच्छा, दिन में प्लांट्स को ना लाइट मिल रही होती है तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दिन में भी हो रहा होता है और रात में भी हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में हो रहा होता है। तो रिस्पायरेशन जो दिन में भी हो रहा है रात में भी हो रहा है, इसमें क्या होता है, देखिए रिस्पायरेशन जिस तरह नॉर्मल इंसानों में होती है, प्लांट्स में भी उस तरह ही होती है, यानी कि वो लोग भी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हो और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हो, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है और ये दिन के टाइम पे होता है। तो रिस्पायरेशन है उसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और CO2 को एक्सहेल करते हो। कह रहे हैं डे टाइम में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपना खाना तैयार कर सकें। खाना यहाँ पे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जिनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अच्छा, वो खाना जो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल, अब प्लांट जो तैयार कर रहा है अपना खाना, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहा है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स फूड भी कह रहे हैं, वो किस तरह तैयार करता है? वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करता है, सिंपल चीज़ों को यूज़ करता है, जैसे CO2 को यूज़ करता है और वाटर को। सो MCQs पेपर में अगर आता है कि भाई प्लांट जो है तो अपना खाना तैयार करते हैं, वो कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करके करते हैं? सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके वो अपना कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो CO2 और वाटर याद रखना है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, अच्छा वही बात है कि क्या होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कि CO2 इज टेकन इन, ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, सही है। तो अगर MCQs आता है कि आपके
फोटोसिंथेसिस में टेकन इन क्या है, तो CO2, और जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट कहते हैं जो चीज़ रिलीज होती है वेस्ट के तौर पे। तो जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट होता है इनका, वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये MCQs के पॉइंट है। रिस्पायरेशन की बात करें तो वो सारे लिविंग सेल में होती है। रिस्पायरेशन सिर्फ प्लांट्स में नहीं होती, हर जानदार चीज़ में होती है, लेकिन वायरस में नहीं होती, बिकॉज वायरस जानदार चीज़ नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज। रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम अपने खाने को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये कैसे करते हैं आप ये बड़ी क्लासों में डिटेल में जाके पढ़ते हो, बस इसमें इतना याद रखना कि फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं, हम जो खाना होता है उसको तोड़ते हैं, जब टूट जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स की जाती है। जब उस खाने के अंदर ऑक्सीजन मिक्स की जाती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज रिलीज। ये डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन रिस्पायरेशन, तो लिखोगे रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज रिलीज। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन होगी, उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और CO2 एक्सहेल करते हो, ठीक है। और जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। ये MCQs में पूछा जाता है अक्सर कि प्लांट्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस हो या रिस्पायरेशन हो, वो कैसे होता है, वो होता है कि प्लांट्स के अंदर, खासतौर पे उनके पत्तों के अंदर, ये लीफ अगर बात करें तो छोटे छोटी माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर ये पूरा पत्ता है तो उसके अंदर ऐसी माइन्यूट ओपनिंग्स होंगी, बहुत छोटी होंगी वो। तो जो गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट्स में, इन माइन्यूट ओपनिंग्स के थ्रू होती है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं, दे आर फाउंड इन लीव्स। इसके साथ साथ जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो रूट्स के ज़रिए भी होती है और स्टेम्स के ज़रिए भी होती है, ठीक है। सो गैसेस एक्सचेंज कहाँ कहाँ से होती है, रूट्स के ज़रिए होती है, स्टेम के ज़रिए होती है और लीव्स के ज़रिए होती है। और लीव्स के ज़रिए ख़ास तौर पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें, जो मैंने कहा है आपको पेपर के लिए याद करने हैं, खासतौर पर इनमें से 5 डिफरेंसेस आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में आएगा तो फिर आपको तकरीबन 7 तो लिखने चाहिए या 6। सो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ बनती है। तो हमने कहा था ना कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी रिस्पायरेशन, कैटाबॉलिक का मतलब होता है कोई चीज़ तोड़ना। तो रिस्पायरेशन में मैंने कहा है ना कि आप क्या करते हो, अपने फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स करते हो। जब फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो खाना जो होता है आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और टूट जाता है। जब खाना टूट जाता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो बिकॉज इसमें खाना हमारा टूट रहा है, उसके खाने की डाइजेशन हो रही है, इसीलिए हम रिस्पायरेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं और फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक। एनाबॉलिक यानी बनाने वाला, कैटाबॉलिक यानी खाना तोड़ने वाला। अच्छा, फोटोसिंथेसिस है क्या, इसमें हम कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी फोटोसिंथेसिस में चीज़ें बनती हैं किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, यानी इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रही है और इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टूट रही है, ठीक है। बल्कि इसमें सब्सटेंस को तोड़ा जा रहा है इनऑर्गेनिक की फॉर्म में, और इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिला के कोई खाना बनाया जा रहा है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है और रिस्पायरेशन के लिए किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। और ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है, और ये जो होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है रिस्पायरेशन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हो, इसमें आप ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हो। इस्तेमाल करने का मतलब है आप कोई चीज़ अंदर क्या लेते हो, तो आप फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अंदर लेते हो, इसमें ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हो। फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, MCQs के पॉइंट हैं। और इसमें आप रिस्पायरेशन में जो हम नॉर्मल इंसान है वो क्या रिलीज़ करता है, CO2। आप टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम और टेक प्लेस ऑल द टाइम, यानी दिन में होता है बिकॉज लाइट चाहिए, दिन में ही लाइट होती है। और रिस्पायरेशन सारा रात में भी होता है, दिन में भी होता है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ के अंदर होता है, पत्ते के अंदर होता है, और पत्ते में ख़ास तौर पर जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। रिस्पायरेशन के लिए ना हमें क्लोरोफिल चाहिए और ना हमें लाइट चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे शॉर्ट के अंदर आ सकता है कि डिफाइन स्टोमेटा या स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, या आ सकता है कि भाई बताएं जो रिस्पायरेशन होती है वो कैसे होती है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, मैकेनिज्म बताएं। तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टोमेटा जो है वो प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, ठीक है। तो स्टोमेटा प्लूरल है, याद रखना। और सिंगुलर क्या है, स्टोमा, और स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ। मैंने कहा ना ये छोटी ओपनिंग होती है, जिस तरह इंसान के अंदर मुंह की ओपनिंग है, इसी तरह लीफ के अंदर, पत्ते के अंदर छोटी सी माइन्यूट ओपनिंग होती है जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इस
ठीक है। तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव। अब देखें लीव है, पत्ते का स्ट्रक्चर दिखाया गया, यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। इसमें जो आउटर लेयर होती है ना पत्ते की, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है ना, इसके अंदर हमारे छोटी छोटी ओपनिंग्स मौजूद होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर माइक्रोस्कोपी, यानी कि इतनी छोटी होती है जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव, जो कि लीव के एपिडर्मिस वाली लेयर में मौजूद होती हैं। ये याद रखने वाली बात है कि कहाँ होती हैं, एपिडर्मिस में होती हैं। थ्रू दीज ओपनिंग प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज विद देयर इन्वायरमेंट। इन ओपनिंग के जरिए यानी इन स्टोमेटा के जरिए प्लांट्स अपनी गैसेज को एक्सचेंज करता है इन्वायरमेंट के साथ। स्टोमेटा जो होता है एक स्लिट लाइट ओपनिंग है विच इज़ फॉर्म बाय 2 स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिएगा, जब भी एक कोई चीज़ बोल्डेड आ जाए ना, बोल्डेड होते हैं कि डार्क हो जाए और थोड़ी ज़्यादा उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है याद करने के लिए। सो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग। स्लिट लाइक होता है यानी कि बहुत पतली सी ओपनिंग है, यानी कि ऐसी ओपनिंग है, ठीक है। स्टोमेटा एक स्लिट लाइक ओपनिंग है जिसको 2 गार्ड सेल ने घेरा हुआ है। बस समझ लें जैसे चौकीदार बैठा होता है ना गेट पे, यहाँ पर भी एक तरह का ये गेट है जिसके ऊपर 2 चौकीदार बैठे हैं, और इन चौकीदार को क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। सो इट इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग विच इज़ फॉर्म बाय 2 स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। तो स्टोमेटा की ओपनिंग कौन बनाता है, ये एक गार्ड सेल और ये दूसरा गार्ड सेल बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल आर द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। कह रहे हैं जो गार्ड सेल है हमारे, दोनों गार्ड सेल हैं, अगर इनकी ये डायग्राम दिखाई गई है, ये एक गार्ड सेल है हमारा और ये दूसरा गार्ड सेल है और ये ओपनिंग है, ठीक है, स्टोमेटा जिसको कहते हैं। अगर हम गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल्स आर द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, यानी कि गार्ड सेल वो सेल हैं जिनके अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के साथ साथ इसकी खास बात बताई गई है कि जो स्टोमेटा है हमारा सेल है, इसके अंदर जो गार्ड सेल मौजूद है, गार्ड सेल की जो इनर लेयर है, यानी कि जो ये वाली लेयर है, ये क्या होती है, ये थिक होती है। क्या, इनर लेयर जो होती है, हमारी इनर लेयर जो होती है, ये क्या होती है, थिक होती है। और थिक होने के साथ साथ इन इलास्टिक होती है, यानी कि बहुत टफ होती है, यानी कि ऐसी होती है कि आप इसे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। कह लें जो इनर वॉल है वो थिकर है और इलास्टिक है, और आउटर वाली क्या है, इनर वॉल जो है वो थिक है, बहुत मोटी है और इन इलास्टिक है, और जो आउटर वॉल है वो क्या है, थिन है, पतली है, और पतली होने के साथ साथ क्या है, लेस इलास्टिक है और यानी कि बल्कि नहीं मोर इलास्टिक है, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यानी कि अपनी शेप चेंज कर सकता है। देखो ये पहले क्या था, ऐसा था नॉर्मल, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि जब स्टोमेटा बंद होता है, देखो यहाँ कोई ओपनिंग नहीं है, तो क्या ये बिल्कुल सेल्स ऐसे होते हैं, और जब खुल जाता है तो बीच में ऐसी ओपनिंग आ जाती है और ये वॉल ऐसे एक्सपैंड हो जाती है, जिस तरह किडनी होती है ना, बिल्कुल उस तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा क्लोज है, और ये डायग्राम बनाने को आ सकती है पेपर में, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल है, ये गार्ड सेल है और ये सेल वॉल है, और ये दोनों की प्रैक्टिस करनी है। पेपर में दोनों आएंगी कि बताओ स्टोमेटा क्लोज होगा उसकी डायग्राम कैसी होगी, स्टोमेटा खुला होगा उसकी डायग्राम कैसी होगी, ठीक है। और यहाँ इस डायग्राम में बात करें तो स्टोमेटा की ओपनिंग जो है यहाँ पर छोटी सी है, जिसे यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि गार्ड सेल जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है विथ थिकर इनर वॉल एंड थिनर एंड इलास्टिक आउटर वॉल। जो ओपनिंग है ना और जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी कहते हैं एक तरह से प्रेशर, अगर एक ये हमारा एक सेल है, इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हो जाए बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होगा, थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा, इसको हम कहते हैं टर्जिड कंडीशन, यानी कि अगर अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्रेशर डेवलप हो गया है। सो जो ओपनिंग है स्टोमेटा की वो डिपेंड करती है, और जो क्लोजिंग है वो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल पे करती है डिपेंड, ठीक है। अगर टर्जिडिटी कम होगी तो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा, जब ठीक है, बल्कि नहीं मैं उल्टा कह रहा हूँ, अगर टर्जिडिटी कम होगी तो ये बंद हो जाएगा, और जब ज़्यादा टर्जिडिटी होगी तो ये खुल जाएंगे, ठीक है। अगर टर्जिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो सेल्स क्या होगा, गार्ड सेल की ओपनिंग जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा मोटी हो जाएगी, हम कहेंगे स्टोमेटा खुल गया है। और अगर टर्जिडिटी जो है वो कम हो, यानी कि प्रेशर कम हो, तो इस तरह की शेप होगी और स्टोमेटा हमारा बंद होगा, ठीक है। तो दिन के टाइम में क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स कॉजेज इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। कहते हैं दिन के टाइम पे बिकॉज फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, उसमें खाना बन रहा होता है, जब खाना बन रहा होता है तो खाने जो फोटोसिंथेटिक वाले सॉल्यूट हैं, यानी कि जो खाने बनने वाली चीज़ें हैं, वो टर्जिडिटी को बढ़ा देती हैं गार्ड सेल की, तो दिन में टर्जिडिटी बढ़ जाती है। टर्जिडिटी जब बढ़ जाती है दिन में तो स्टोमेटा खुले होते हैं डे टाइम में, दस स्टोमेटा आर ओपन, ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ CO2 एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन टेक प्लेस अंटिल इट बिकम डार्क। ये उस वक्त तक ये काम होता रहता है जब तक अंधेरा ना हो जाए, ठीक है। तो ये स्टोमेटा था। अभी हमारी प्रैक्टिकल
के बारे में बताया गया, इसमें कुछ आपने याद नहीं करना, और जो आपको MCQs के लिए याद करना है वो ये है कि हम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को एक इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द गैसेज एक्सचेंज फ्रॉम लीफ बाय यूजिंग हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एज एन इंडिकेटर। हम लाइट के इफेक्ट को देखते हैं कि भाई किस तरह लाइट इफेक्ट कर रही है गैसेस एक्सचेंज को जो लीफ के ज़रिए हो रही है, और हम उस चीज़ को शो करने के लिए हम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इज़ एन इंडिकेटर फॉर CO2। ये MCQs का पॉइंट है, आपने जो याद रखना है। इसका कलर चेंज हो जाता है अगर आपके अंदर CO2 की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रिस्पायरेशन हो जाएगी और जो कलर होगा उसका वो येलो होगा। सो अगर फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि CO2 बहुत ज़्यादा अंदर ली जा रही है, तो कलर क्या हो जाएगा? येलो, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के अंदर ही तो CO2 अंदर ली जाती है, सो येलो कलर हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत कम ली जा रही है, लोएस्ट है, तो कलर क्या हो जाएगा? पर्पल। और अगर नॉर्मल ली जा रही है तो रेड होगा। तो आपने सिर्फ ये वाली बात याद रखनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। बाकी आपसे नहीं पूछेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, मैं थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आता है। अगर आ भी जाए तो बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देंगे, तो इट्स बेटर कि बंदा ये याद ना करे, बिकॉज इसमें आपको रिजल्ट के लिए ये पूरा चार्ट बनाना होगा, तो एक तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। सो इट्स बेटर टू नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। बस यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 4 टेस्ट ट्यूब लेते हो और एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स लेते हो, ब्लैक पेपर लेते हो, आप टेस्ट ट्यूब को फिर फिल कर देते हो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। और हर जो एक पत्ता होता है, अब 4 पत्ते लेते हो, और जिस तरह 4 टेस्ट ट्यूब थी ना, उन 4 टेस्ट ट्यूब के साथ 4 पत्ते अटैच कर देते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो, जो टेस्ट ट्यूब होती हैं उन्हें आप कॉर्क यानी ढक्कन से बंद कर देते हो और वैक्स के साथ सील कर देते हो, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि टेस्ट ट्यूब है, उसको आपने ढक्कन लगा दिया और सील कर दिया। फिर आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल होती है और ब्लैक पेपर जो होता है, उसकी मदद से टेस्ट ट्यूब नंबर 2 को पूरी तरह कवर कर देते हो, ताकि उसके अंदर कोई लाइट ना जा पाए, ठीक है। और इसी तरह टेस्ट ट्यूब 3 जो है उसको आप टिश्यू पेपर से बंद कर देते हो। फिर आप सारे ये टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर रख देते हो, ठीक है। और आखिर में क्या करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो कि आपके अंदर लाइट अगर ऑन थी तो टेस्ट ट्यूब में इसमें लाइट ऑन थी या नहीं थी, लीफ के ऊपर लाइक पत्ता प्रेजेंट था या नहीं था। ये सारी चीज़ें करके आप इस चार्ट की मदद से ये एक्सपेरिमेंट करते हो और ये आपको खुद परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द गैसेज एक्सचेंज जो प्लांट्स के अंदर होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ये आपको याद करना है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो एक टर्जिडिटी क्या होती है, यानी कि जो प्रेशर डिवेलप हो जाता है। स्टोमेटा कब खुले होते हैं? दिन के टाइम में। स्टोमेटा की ओपनिंग किस पर डिपेंड करती है? टर्जिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये MCQs हो गया। और स्टोमेटा क्या है? माइन्यूट ओपनिंग है, एक और MCQs हो गया। स्टोमेटा कहाँ होता है? अपर एपिडर्मिस में होता है और लोअर एपिडर्मिस में, एक और MCQs हो गया। और क्या होता है कि स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम पे खुला होता है, इसकी बात कर ली हमने। और स्टोमेटा की ओपनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? गार्ड सेल कर रहे होते हैं, 2 गार्ड सेल होते हैं। और गार्ड सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और मैंने फिर कहा कि आपको ये डायग्राम भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस खुद क्या होता है यार? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं बाय यूजिंग लाइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स। अब हमने प्लांट्स की तो बात कर ली कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और गैसेस एक्सचेंज होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह होता है, ख़ास तौर पर इंसानों में किस तरह होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।